बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में डिफरेंसेस जो है वो पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, किन मॉलिक्यूल्स में होता है, इसके क्या क्या अफेक्ट होते हैं टूवर्ड्स दी बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टिविटी, इन सारी बातों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। आपके पास ये एक p ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक p ऑर्बिटल ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है। तो ऐसा बॉन्ड जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया कि इट इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फाउंड बिटवीन टू ऑर्बिटल्स बाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कि ऐसा बॉन्ड जो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान इस पैटर्न में हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये एस और एस भी बना सकते हैं, एस और पी भी बना सकते हैं, और एस और पी भी बना सकते हैं। यानी कि ये वाली एग्जांपल आपके पास P एंड P की है कि जिसमें दो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल जो हैं वो कौन से हैं, P हैं। अगर हम एग्जांपल करें S और S की, तो उसमें आएगा कि ये S ऑर्बिटल है और ये S ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा। ठीक है, स्पेसिफिक है कि S और S ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग करेंगे हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और उसके बाद S और P ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल हो गया, स्फेरिकल होता है, और ये आपके पास हो गया P ऑर्बिटल। तो S और P के दरमियान जब भी ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जबकि P और P में कंडीशन है कि P और P अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, S और S के दरमियान ओवरलैपिंग हो, P और P के दरमियान हो, S और P के दरमियान हो, तो हमेशा इसके नतीजे में जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही बना करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया कि ऐसा बॉन्ड जो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और ये किसके दरमियान, कौन से ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है, हमेशा S और S जब भी ओवरलैपिंग करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, S और P जब भी ओवरलैपिंग करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, P और P ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग करेंगे इन अ लीनियर पैटर्न तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा। और उसके बाद ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज़ ग्रेटर। यानी कि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप्ड एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ये वाला एरिया जिसमें ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती होती है ओवरलैप्ड एरिया पे। ग्रेटर द ओवरलैप एरिया स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड विल बी। जितना ओवरलैप्ड एरिया ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, अब चूँकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप्ड एरिया ज़्यादा होता है इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो ड्यू टू दी ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ दी ओवरलैप्ड एरिया सिग्मा बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है ना वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होती है। ये वाली लाइन क्या होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है
अ लाइन ज्वाइनिंग दी टू न्यूक्लियाई, कि वो लाइन जो दो न्यूक्लियाई में से पास करे वो कहलाती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे मैक्सिमम जो है वो हुआ करती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा एट दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू न्यूक्लियाई विच इज सेड टू बी अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियाई के बीच में ही रहेगी और बिल्कुल उस लाइन के ऊपर रहेगी, दैट लाइन ज्वाइनिंग दी टू न्यूक्लियाई। और उसके बाद ही इट हैज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। इट हैज़ वन रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू रीजन, के यानी कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान एक ही रीजन में सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी वो लाई करेगी, ना उससे अपवर्ड होगी ना उससे डाउनवर्ड होगी, बल्कि बिल्कुल दो न्यूक्लियाई के सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है वो हाई होगी, मैक्सिमम होगी। सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है ना तो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि पाई बॉन्ड इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अलॉन्ग विद दी सिग्मा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड अकेला जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। और उसके बाद देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड दी सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक की क्लॉकवाइज स्पिन होगी और एक की जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, कि सिग्मा बॉन्ड फ्रीली मूव करता होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वो स्पिन करेगा। ठीक है, तो इसमें फ्री रोटेशन जो है वो पाई जाती है। अब चूँकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप्ड एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, तो जितना ओवरलैप्ड एरिया ज़्यादा होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो अगर होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम यूँ कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड ड्यू टू दी ग्रेटर ओवरलैप्ड एरिया। अच्छा, जितना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। ठीक हो गया, यानी कि जितनी केमिकल रिएक्शन के लिए पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना जो है वो ज़रूरी होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये स्ट्रॉन्गर भी है और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है, तो जितनी किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ही लेस रिएक्टिव जो है वो होता है। ठीक है, तो सिग्मा जो बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, वो कम होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं और हमेशा ये सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक एटम किसी एटम को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये कभी भी एडिशनल रिएक्शंस नहीं देंगे, हमेशा सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस ही देंगे वो कंपाउंड जिनमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो होगा। सिग्मा बॉन्ड इन्फ्लुएंस दी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिग्मा बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के ऊपर इसका अफेक्ट जो है वो हुआ करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सिग्मा बॉन्ड की, कि सिग्मा बॉन्ड में के हार्मल कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो मैं यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनाता हूँ, ये आपके पास पी ऑर्बिटल हो गया। ठीक है जी, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये यहाँ पे एक बना लेते हैं लोग, एक यहाँ पे बन गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये वाला क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड जो है वो हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइडवेज, ये वाली जो ओवरलैपिंग है इट इज सेड टू बी अ साइडवेज ओवरलैपिंग एंड दिस वन इज सेड टू बी अ लीनियर और हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, दो ऑर्बिटल्स की
साइडवेज ओवरलैपिंग के नतीजे में जो है वो पाई बॉन्ड बनता होता है, और ये हमेशा p और p ऑर्बिटल ही बनाते होते हैं। व्हेन दीज p ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड बाय अ साइडवेज मैनर, कि ये p और p के दरमियान ही बनता होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ दी टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो उनकी साइडवेज ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड जो है वो बनता होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज फाउंड बिटवीन p एंड p ऑर्बिटल्स व्हेन दे ओवरलैप इन अ साइडवेज मैनर। साइडवेज पैटर्न में जब वो ओवरलैपिंग करते हैं उस वक्त जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज अ लेसर एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। कि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट है वो कम होती है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से काफ़ी साइड पे होती है, दूर होती है, और बहुत कम एरिया इसका जो है वो ओवरलैपिंग में हिस्सा लेता है। यही वजह है कि जो पाई बॉन्ड होता है इट इज़ अ वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू दी सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ दी लेसर ओवरलैप्ड एरिया प्रेजेंट इन दी पाई बॉन्ड। कि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैप्ड एरिया है वो क्या होता है? वो कम होता है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो क्या होगा? वीकर होगा। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज़ ऑलवेज अनसिमेट्रिकल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की अपवर्ड भी होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के डाउनवर्ड भी होती है। जिस तरह सिग्मा में हमने पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो 1 रीजन होती है, इसकी 2 रीजन होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अपवर्ड भी और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के डाउनवर्ड भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है वो मौजूद होती है। पाई बॉन्ड कैन नेवर बी एग्जिस्ट इन इंडिविजुअली। कि पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता होता। जैसे हमने सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, पाई बॉन्ड जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। इट ऑलवेज विल बी अलोंग दी सिग्मा बॉन्ड। कि ये सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे बनेगा वहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो बनेगा एडिशनली, लेकिन अकेला पाई बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड देयर इज़ नो फ्री रोटेशन। अब इसमें देखें, पहले तो ऑर्बिटल्स के दरमियान फ्री रोटेशन थी जब सिग्मा बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये स्विंग करना शुरू कर देंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो शो करेंगे, लेकिन ये फ्री रोटेशन जो है वो शो नहीं करते बिकॉज इट पोजेसेस अ वेरी स्मॉल ओवरलैप्ड एरिया। दैट्स वाई द बॉन्ड एनर्जी, पाई बॉन्ड पोजेसेस अ लो बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू द लेसर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एरिया। कि इसमें जो है वो लेसर एक्सटेंट में ओवरलैपिंग हुई होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी लो होती है। बॉन्ड एनर्जी अगर लो होगी तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी? वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पाई बॉन्ड इज़ अ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। द कंपाउंड्स हैविंग अ पाई बॉन्ड विल शो अ मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एंड कंपाउंड्स containing a pi bond undergo addition reactions। ये कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते, हमेशा जो है ये एडिशन रिएक्शंस ही जो है वो दिया करते हैं जिन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड जो है वो होता है। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। आज हमने पढ़ा डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।